Hello students, today's topic is linear equation in one variable exercise 2.4 question number 5th. Okay, what is the question number 5th? Sahil's mother's present age is 6 times Sahil's present age. Okay, full stop. Sahil's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? ठीक है, कहता है कि जो साहिल की माँ कि प्रेजेंट एज है वो क्या दी हुई है 6 टाइम्स ऑफ साहिल प्रेजेंट जो साहिल की एज होगी उससे कितनी दी है 6 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, उसने कहा कि 5 इयर्स साहिल्स एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल के बाद जो साहिल की एज है वो कितनी हो जाएगी 1/3 एज ऑफ साहिल से मदर से प्रेजेंट एज आएगी। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट साहिल से प्रेजेंट एज, राइट। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लेट साहिल प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या आएगा x इयर्स। साहिल की जो प्रेजेंट एज वो कितनी आएगी x इयर्स। ओके, एंड साहिल मदर्स एज, साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना आएगा, क्या दिया उसने जो साहिल की माँ की प्रेजेंट एज वो क्या होगी 6 टाइम्स ऑफ साहिल एज। साहिल की एज कितनी है x, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6x इयर्स। समझ आया कुछ? ठीक है, तो क्या दिया बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन दी है, कहता 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, 5 साल के बाद जो साहिल की एज होगी, मतलब साहिल की एज क्या दी है 5 साल बाद, अभी उसकी एक्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5। ठीक है, जैसे मेरी एज अभी 30 है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5 और 30 + 5 करेंगे हम कितना 35 हो जाएगी। समझिए ना, अगर एज अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी x + 5। क्लियर, लिया गया x + 5 इक्वल टू, उसने कहा कि 5 साल के बाद जो साहिल की एज है वो कितनी हो जाएगी 1/3 ऑफ साहिल मदर्स प्रेजेंट, जो उसकी माँ की प्रेजेंट एज है ना उसका क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा 1/3 कैसे लेते हैं हम 1/3 इंटू प्रेजेंट एज क्या है 6x। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा x + 5, इसको कटो 3 × 3 3 2 या 6, इसका मतलब क्या आ गया 2x। इसको इधर लाओ 2x को, 2x ये आएगा माइनस का प्लस x, 5 को इधर लेके क्या आएगा -5। समझे मेरी बात? ये 2x में से x माइनस कर कितना आता है -x, 3x कैसे आएगा 3 भाई, माइनस का एक टर्म माइनस की प्लस की तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। आया समझ, माइनस क्यों आया माइनस की बड़ी टर्म है ये है और इक्वल टू -5, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, x कितना आ गया 5। इसका मतलब देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एज कितनी आएगी 5 इयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर एज कितनी आएगी वो इसको क्या करेंगे हम 6 × 5 इक्वल टू 30 इयर्स। समझ आया? कोई डाउट? नो, नंबर सेकंड। क्या गले में कुछ फंस गया? आ रही हो? डायनासोर जंगल में जाओ, इधर मत घूम। अच्छा, खाने किसको आते हैं? वो हैंड मत को ऊपर, उतर देखो ऊपर क्या हो रहा है। फिर
हाँ तो बुक को लगाया मैंने, सेटिंग की है उसकी, उसको मत हटा, टच कर, टच मत कर। हाँ तो करे, इसको टच मत कर। हाँ तो फिर इसको मत हैंडल करना। मैं हाँ चल next question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Magam village. ठीक है ना? The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. First off, at the rate rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimension of the plot? क्या दिया है? कहता है कि जो देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर, आपके वहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, समझ लो कि इस बोर्ड की तरह, जहाँ तो जे ले लेता हूँ मैं, रेक्टेंगुलर आ गया। ठीक, किस विलेज में रिजर्व रखा गया, किसके लिए, स्कूल के लिए। विलेज कौन सा, मैगम विलेज। ठीक है, द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द प्लॉट की जो दी है वो क्या दी है, 11:4 रेशियो में दी हुई है। ठीक है, फिर कहता है एट बट, जब एट द रेट रुपीज, ठीक है ना, उसे कहता है एट द रेट रुपीज 100 पर, जो रुपीज 100 ना पर स्क्वायर मीटर के हैं, एक स्क्वायर मीटर के कितने रुपीज है, 100 है। तो कहता है इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ने कॉस्ट दी हुई है कितनी, 75,000 टू फेंस, उसको जो फेंसिंग की गई है। ठीक है ना, दूसरे रेक्टेंगुलर प्लॉट को जो दीवार चढ़ाई गई है, जो चार दीवारी की गई है, उसमें कितने रुपीज लगे हैं, 75,000। तो कहता है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, जी बताओ उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओके दिख रहा है यहाँ पे, सोल्यूशन में लिखेंगे हम, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangular plot, that the length and breadth of the rectangular plot is क्या लेंगे हम, 11x and 4x, क्योंकि हमें उसने क्या दी हुई है, जो रेशियो दी क्या दिया, 11:4 रेशियो दिया, हमें क्या लिया, 11x और 4x लिया। ओके समझ गया, जाएगा रिस्पेक्टिवली। क्लियर, एनी क्वेश्चन। फिर हम क्या आपको बताते हैं, एक फॉर्मूला है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, जब हमें उन्होंने कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी है उन्होंने हमें, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, 75,000, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी दी है, रुपीज 100। यहाँ पे क्या लेंगे हम, टोटल कॉस्ट अपॉन, ठीक है, जो फॉर्मूला निकालने का कहता है पैरामीटर रेक्टेंगल क्या आता है, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ईच मीटर, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, समझे आप, और टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, 75,000, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रुपीज 100, जे और जे कट गया, क्या बच गया 750। लेकिन पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके कहलाता है, ये बताया आपको, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया। समझे आप, अब लेंथ क्या दी है हमें, 11x, और ब्रेथ क्या दी है हमें, 4x। समझे आप, यहाँ पे इक्वालिटी डाल दो, और ये कितना आया, 2 इंटू 11 प्लस 4, 15x इक्वल्स टू 750। 15 टू या लिखो लिखो, 15 टू या
30x 750 समझे आप। x कितना आ जाएगा 75 750 अपॉन 30 ये 0 0 कट गया 25 3 ये कितना आता है x कितना आ गया 25 मीटर। यहाँ पे भी ये मीटर कर देना ठीक है मीटर ओके मतलब 2 कैसे आया 15 इंटू ये है ना 11 प्लस 4 इतना आता है 15 और ये वाला 2 हो गया ठीक है क्लियर हुआ ये है इसका मतलब therefore लेंथ कितनी आएगी हमारे पास 11x लिखिए ना तो जाए 11 इंटू 25 ठीक है करो 11 इंटू 25 25 माने 25 माने 25 प्लस 2 कितना आता है 275 मीटर एंड ब्रेथ कितनी आएगी 4 इंटू 25 4 इंटू 25 कितना आता है 100 मीटर समझा कोई डाउट ओके थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत।